हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 और होमगार्ड की भर्ती की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले बिहार में होमगार्ड की भर्ती हुई थी और अभी देखिएगा तो बड़े लेवल पे यहाँ पे अ, जो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती है वो 41,000 प्लस पदों पर वैकेंसी होने जा रही है। इसका फुल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि बिहार में केवल आपका फिजिकल हुआ था, बट यहाँ पे आपको एग्ज़ाम भी होगा। यानी कि होमगार्ड बनना है आपको उत्तर प्रदेश में तो आपको एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करनी होगी। तो पूरी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल हैं, सिलेबस, एज लिमिट, सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से देखेंगे, जिसमें 41,000 पदों के लिए जो भी एलिजिबल है वो अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि देखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड सूचना विज्ञप्ति, उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट 2025 और आज का डेट देखिएगा नवंबर 18 2025 से टोटल 41,424 पदों पर ये होमगार्ड की अधिसूचना मिल चुकी है और इस पर नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। और जैसा कि हमने बताया कि बिहार से इसमें डिफरेंस होने वाला है क्योंकि इसमें आपका एग्ज़ाम भी होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम होगा तो सबसे पहले हम लोग कैसे इसकी तैयारी करनी है इस पे बात कर लेते हैं, फिर आगे फुल नोटिफिकेशन को देखते हैं। देखिए, इसके लिए आपको बता दें कि कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बात करें तो अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड के तरफ से यूपी होमगार्ड के लिए एक 10 प्रैक्टिस सेट वाला बुक आ चुका है और इसमें खास बात यह है कि उन अभ्यर्थियों को ध्यान में रख कर के बनाया गया है जो कि इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और नवीनतम पैटर्न पे ये 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो कि वास्तविक परीक्षा से आपको यहाँ पे परिचय कराएगा। इस किताब में 10 जो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। नवीनतम सिलेबस और परीक्षा के पैटर्न को देखते हुए समय प्रबंधन, प्रश्न हल करने की गति और कमियों को पहचान करने में इससे मदद मिलेगी। और प्रत्येक सेट में अगर बात करें तो दिए गए प्रश्नों के साथ यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो जो 10 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से जो प्रश्न तैयार किए गए हैं। यहाँ पे आप प्रश्नों को लगा करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं और होमगार्ड की अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए बुक। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, आप परचेज कर सकते हैं। बाकी और भी इसकी जो बुकें आती हैं यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। देखिए, बात करें अगर हम लोग इसमें तो 600 रुपये आपको पर डे हिसाब से ड्यूटी पर भत्ता मिलेगा और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो महंगाई भत्ता होगी वो मिलेगी। यानी कि डे के हिसाब से ही यहाँ भी सैलरी मिलती है। हालांकि बिहार में भी सैलरी बढ़ चुकी है। देखिए, अलग अलग जनपद के अनुसार यहाँ पे सीटें आपकी दी गई है, किस जनपद में कितना सीटें हैं। टोटल 41,000 जो सीटें हैं यहाँ पे, उसका यहाँ पे जनपद के अनुसार बंटवारा किया गया है आपका। तो ये चीज़ें देख सकते हैं। और देखिए, इसमें ये एक कंडीशन है कि परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। ये तो सभी में रहता है। पात्रता में देखिएगा तो शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त व दिव्यांग अभ्यर्थी होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड को यहाँ पर मौका नहीं मिल रहा है। होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो। तो ये डोमिसाइल वाला कंडीशन है इसमें। तो यानी कि यूपी के ही छात्र इसमें भरेंगे। तो जो भी यूपी के छात्र हैं देख रहे हैं वो लोग भर सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो एलिजिबिलिटी की बात करें हम लोग तो देखिए, यहाँ पे आवेदन करने की अंतिम तिथि और देखिए आज से स्टार्ट हो चुका है। 17 दिसंबर तक आप लोग लास्ट डेट रखा गया है पेमेंट का भी और आवेदन करने का भी, और लास्ट सबमिट करने का 20 दिसंबर तक डेट है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखना है। और सामान्य अभ्यर्थी डब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग को 400 रुपये पेमेंट करना है। SC ST को 300 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना है। अब देखिए, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो होमगार्ड्स के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। यानी कि आप यहाँ पे 10th पास हैं तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और 10th में जो अपीयरिंग है वो एलिजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे केवल पास आउट होनी चाहिए आपकी। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे देखिएगा तो अतिरिक्त अंकों का यहाँ पे प्रेफरेंस का दिया गया है कि जैसे कि NCC का जिनके पास प्रमाण पत्र होगा तो C वाला प्रमाण पत्र होगा तो 3 अंक, B वाला प्रमाण पत्र होता है 2 अंक और A वाला प्रमाण पत्र होगा तो 1 अंक
और भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र धारक को अलग से यहाँ पे 1 अंक दिया जाएगा। तो ये बोनस अंक दिया जाएगा यहाँ पे। और साथ ही देखिएगा जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उनको अलग से 1 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा। आयु की बात करें इसमें तो 1/7/2025 में कम से कम 18 होना चाहिए, यानी 1 जुलाई 2025 के अनुसार यहाँ पे एज लिमिट काउंट किया जा रहा है, 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। 1/7/1995 से पहले का नहीं और 1/7/2007 के बाद का एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपने देख लिया। बाकी यहाँ पे देखिएगा तो EWS के लिए एज लिमिट कहाँ से कहाँ दिया गया है, 1/7/95 से 1/7/2007 और अनुसूचित जाति के लिए 1/7/90 से 1/7/2007, यानी कि लोअर जो एज लिमिट है ST के लिए आप देखिएगा 1/7/1990 है और EBC के लिए यहाँ पे 1/7/1990 है। बाकी अपर एज सबके लिए यहाँ पे सेम है। ठीक है, और लिखित परीक्षा देखिए जैसे मैंने बता ही दिया आपको सिलेबस की 100 अंकों की सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी, 2 घंटे टोटल समय मिलेंगे आपको और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। वही हमारे सीट पे ये परीक्षा होगी आपकी और वही हमारे के आधार पे ये परीक्षा होगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे तो इसके बाद आपकी जो लिखित परीक्षा होगी और अधिमानता के अंक के आधार पर जनपद के अनुसार अलग अलग आपकी यहाँ पे शारीरिक परीक्षण में शामिल किया जाएगा आपको। और देखिए हाइट की बात करें तो 168 सेंटीमीटर सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के लिए होनी चाहिए पुरुष के लिए, और अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई यहाँ पे 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना के देखिएगा तो 79 और 84 है जनरल और SC और BC कैटेगरी के लिए, जबकि यहाँ पे ST कैटेगरी के लिए 77 से 82 होनी चाहिए। महिला में देखिएगा तो 152 सेंटीमीटर सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति महिला के लिए होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए 147 होनी चाहिए। और महिला अभ्यर्थियों के लिए मिनिमम वजन की बात करें तो 40 किलो होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर पुरुष की बात करें हम लोग तो पुरुष को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी है और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पे देखिएगा तो सिलेबस को डिटेल में दे दिया गया है, तो डिटेल में भी आप सिलेबस को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी देखिए फाइनल जो आपका मेरिट बनेगा वो दौड़ पे नहीं बनेगा, यानी फिजिकल पे नहीं बनेगा, फिजिकल केवल आपको क्वालिफाई करना है। आपका जो फाइनल यहाँ पे मेरिट बनेगा वो जो आप परीक्षा में अंक लाएंगे या जो आपको एक्स्ट्रा बोनस अंक मिल रहा है तो उन सारे को जुड़ करके यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो ये फिलहाल अपडेट था वैकेंसी को लेकर के, लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें आपका वहाँ का निवासी होनी चाहिए जिस जनपद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि किसी दूसरे जनपद में भी आप भले ही UP के ही हो लेकिन किसी अन्य जनपद में नहीं कर सकते हैं, जिस जनपद के निवासी हैं वहीं पे करेंगे। तो बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और मिलता है फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें।